भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है और अपना मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है तो त्याग का जुनून होना चाहिए। तीर्थंकर बनना है तो त्याग का बहुमान होना चाहिए। तीर्थंकर बनना है तो त्याग का कारण होना चाहिए। तीर्थंकर बनना है तो त्याग का हुनर होना चाहिए। तीर्थंकर बनना है तो त्याग में अभिमान नहीं होना चाहिए। तीर्थंकर बनना है तो त्याग में दिखावा नहीं होना चाहिए। तीर्थंकर बनना है तो त्याग में पछतावा नहीं होना चाहिए। तीर्थंकर बनना है तो त्याग में व्यापार नहीं होना चाहिए। इस पर अपनी चर्चा चली थी। मैंने आप लोगों से बात अभिमान की करी थी कि अभिमान नहीं होना चाहिए, और एक बात और आप लोगों से करी थी, एक महामंत्र आप लोगों को दिया था। वो महामंत्र था हाँ का। क्या था? हाँ का वो महामंत्र मैंने आप लोगों के बीच में रखा था। अगर आप नहीं की जगह अपनी जीवन शैली में हाँ ले आएंगे तो जीवन में क्या होगा? वो जीवन में वो उत्कृष्टता आ जाएगी, वो अच्छाइयाँ आ जाएगी, वो हित कार्य के प्रति आप हाँ चलते चले हो तो आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। और ना करोगे तो जीवन में आनंद नहीं बल्कि खिन्नता आएगी, हृदय में स्नेह नहीं बल्कि रुक्षता आएगी, मन तृप्त नहीं बल्कि मन रिक्त होगा। इसलिए अगर सबसे लोकप्रिय, सबके अपने बनना चाहते हो तो हाँ अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। क्योंकि एक बात और अंत में बोली थी कि ढलान मिलने के बाद भी जो नीचे ना उतर जाए वो पत्थर हो सकता है, पानी तो नहीं। रिक्त मिलने के बाद भी जो भीतर प्रवेश न करे वो फौलाद हो सकता है, पवन तो नहीं। और जब ऐसे मौके मिल रहे हैं, पात्र मिल रहे हैं, और उस समय भी अगर आपकी आँख से आपके अंदर दया और करुणा के भाव नहीं और नहीं शब्द निकल रहा है तो आपका हृदय पत्थर दिल हो सकता है, करुणा दिल तो आप हो ही नहीं सकता। ऐसी कल हाँ की भी अपन ने चर्चा कल करी थी। हाँ के साथ साथ कल और भी अपन ने बात दूसरी भी करी थी, समाज की एकता की भी बात करी थी। और उसमें मुख्य यही कहा था कि अपना विभाजन नहीं करो, अपनों को तोड़ो नहीं, अपनों को मरोड़ो नहीं, अपनों में ही दरार मत डालो, अपनों में ही भेद मत करो, और अपने में ही इधर का मैं और उधर का वो मत करो। ये वाली बात आपसे बोली थी। बचो और अपने आप को बचाओ, नहीं तो झगड़ा करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए आपने कल नियम लिया था कि हम कम से कम धर्म और भगवान के नाम पर भेदभाव और झगड़ा नहीं करेंगे। और आज बात आती है कि तीर्थंकर बनना है तो त्याग में दिखावा नहीं होना चाहिए। त्याग में दिखावा मतलब क्या? दिखावटीपना ही संसार में रुकावट का और जमावट का कारण है। ध्यान रखना, आप आज संसार में रुके हो, आज आप जहाँ पर जम कर बैठे हो, जितना जितना दिखावटीपना होगा उतना उतना आपका संसार बड़ा और होता चला जाएगा। दिखाने में ही संसार की खान से अर्थात संसार के भंडार से निकलकर मोक्ष की कान तक नहीं पहुंच पाए हो। निश्चित ये मान के चलना, ये संसार की खान मतलब भंडार, भंडार मतलब आप जहाँ पर हैं वहाँ हमेशा बने हैं। उस बनावट का क्या कारण है? उस बनावट का यही कारण है कि आप कर तो रहे हो, लेकिन किस लिए कर रहे हो? दिखाने के लिए कर रहे हो। नहीं, सब करो पर दिखाने के लिए मत करो। अगर हम दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो अभी हमारा जीवन अधूरा है। हमारे जीवन में धर्म अभी आया नहीं है। धर्म को हमने स्थान अभी अपने जीवन में नहीं दिया है। अगर हमारे जीवन में दिखावटीपना है तो निश्चित ही मान के चलना। और दान देकर अगर मान लीजिए आप दे भी रहे हो, लेकिन जब जब भी दिखाओगे तो अंदर से कसाई बढ़ेगी, ये निश्चित मान के चलना। और कसाई बढ़ेगी तो मान कसाई भी होगा और मायाचारी भी और बढ़ते चले जाएगी। जब जब भी आप दिखाओगे तो अंदर की वो दिखावट से निश्चित मान के चलना अंदर का क्रोध भी बढ़ेगा, अंदर का मान भी बढ़ेगा, मायाचारी और लोभ भी बढ़ता ही चले जाएगा। और जब दिखाओगे तो कसाई बढ़ेगी, तो कसाई बढ़ेगी तो उस कसाई के माध्यम से कर्मों का भी बंद होता चला जाएगा। इसलिए दान देकर
दिखाओ नहीं कि मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, बिल्कुल नहीं। दान देकर तो दिखाओ नहीं, बल्कि अपने आप को देखो, मैंने दिया है तो कई गुना पुण्य मिला है। फिर महाराज जी ये फिर इस प्रकार से बोला क्यों जाता है? बोलना इस भाव से बुलवाना कि मैं आज बोल रहा हूँ, इसके माध्यम से दूसरे लोग मोटिवेट हो, दूसरे लोग भी दान देने के लिए उत्साहित हों। ये भावना अंदर से होना चाहिए। इस भावना से शिलापट्ट पर अगर नाम भी लिखा गया कि आने वाली पीढ़ी जब इस नाम को देखेगी तो वो भी कहेगी जब हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा काम किया है तो निश्चित हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस भाव से वो दिखाना अलग है, लेकिन अगर अभिमान पूर्वक दिखाना, वो दिखाना अलग है। अंदर के भावों को टटोलो कि आप किस भाव से दिखा रहे हो और किस भाव से दिखाकर आप बोल रहे हो। तो दान करो, त्याग करो, त्याग करना ही है। संपदा मिली ही त्याग करने के लिए, लेकिन त्याग के बाद दिखाना नहीं होना चाहिए। अंदर से दिखावा एक छलावा है, उस छलावे से हमें बचना है और सहज सरल अंदर के परिणामों से हम दान देंगे तो वो दान हमारे जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नहीं तो दान कोई कार्यकारी नहीं होगा हमारे जीवन में। इसलिए जितना दो पर बिना दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा अपना नाम ही मत दो और गुप्त दान में ही दो। नाम कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको भूत बना लेते हैं, हमें स्टेज पर नहीं आना, हमें ये नहीं करना, हमारा नाम नहीं लेना, हमारा वो नहीं बताना। नहीं, बिल्कुल वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अंदर से आप देखो ना कि मैं किस लिए दे रहा हूँ, किस भाव से दे रहा हूँ और अंदर से परिणाम क्या है, उसको टटोलोगे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि तीर्थंकर बनना है तो त्याग में पछतावा नहीं होना चाहिए। त्याग में पछतावा मतलब क्या? पछतावा होना पर किस पर जो दिया है उस पर ये मानना ये मैंने क्यों किया, ये बहुत बड़ा दान था, अब ये दान दे तो दिया, अब मैं कैसे दूंगा, ज़बरदस्ती बुलवा लिया, ज़बरदस्ती कर लिया, तो ये दान का कलंक है। अगर दान देने के बाद भी आपके मन में ये पीड़ा हो रही है, ये क्लेश हो रहा है, ये बार बार लग रहा है कि अब ये काय क्यों हो गया, क्यों हो गया, तो दान का कलंक मान के चलना। ऐसा कलंकित दान तो कभी भी आपको तिरा नहीं सकता, कभी भी आपको ऊपर उठा नहीं सकता। अपने जीवन में ऊपर उठना है तो दान दे हर्ष विषय खे, ऐसा आता हैगा। दान देने के बाद अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन दान देने के बाद अंदर से कालुषता बढ़ रही है तो क्या मतलब निकल रहा है। दान देने के बाद उसमें कह रहे हैं कि मैंने ये क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कलंकित भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, बोलने के बाद भी आपने बोल दिया मान लीजिए, और सामर्थ्य होते हुए भी अगर आप बदल रहे हो तो ये बहुत बड़ा अनर्थ है। आपने बोल दिया, एक बार मुख से बोल दिया हमें इतना दान देना है, और आपने कह भी दिया दान देना है। दान देने के बाद भी अगर आप बदलते हैं तो ये भी बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत अनर्थ कराने वाला है और तीव्र अंतराय कर्म को बंधन करने वाला है ये मानना। क्योंकि बोलने के बाद बुकरना अर्थात ये मानना वो तो निर्माल्य हो गया, बिल्कुल। और आप निर्माल्य क्या है? निर्माल्य अनंत संसार का भटकाने वाला हो गया, अनंत संसार का कारण हो गया। आपने मन भी बोला नहीं, मैं तो इतना कह रहा हूँ, अगर आपने मन भी बना लिया और फिर भी नहीं दे रहे हो तो मन से तो आपने दे दिया, फिर पीछे क्यों हट रहे हो? देने में पीछे हटना ही नहीं है, आपको आगे रख के देना चाहिए। यहाँ तक कि एक सज्जन थे, वो सज्जन पता है क्या थे? वो बोलते थे कि मान लो बोली जितनी लगी, बोली एक सिस्टम होता है, एक पद्धति होती है, आखिर काम एक जने को करना है और 10 लोग पात्र हैं तो उस बहाने दान की स्वीकृति हो जाती है, और दान होता है तो निश्चित समाज में बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। अब वो जो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि इस प्रकार के लोग बोले महाराज जी जब मैंने बोल दिया 11,000 तो ख़त्म हो गई बात। अब 11,000 की बोली तो बोल दी ना मैंने, जब 11,000 की बोली मैंने मेरे मुख से बोल दिए तो बात खत्म। वो अगर 21,000 में भी गई है तो 11,000 तो मैं दूंगा, 11,000 मुझे देना ही है।
उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि मुझे नहीं देना, मुझे तो देना ही है। इसलिए वो 11,000 मेरे मुख से निकल गए तो मुझे देना चाहिए। तो कायदा तो यही हैगा कि हम बोली भी लगा रहे और मन सीखता और मन बन गया देने का, तो उसको देना ही चाहिए और उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसमें तो आगे को अपने मन को पक्का तैयार करना चाहिए और मानसिकता बनाते हुए उसको आगे बढ़कर देना चाहिए। निश्चित रूप से ध्यान रखना, मैं तो इसको कलंक मानता हूँ। कलंक वो होता है जो पूरे जीवन को कलंकित कर देता है, उसको कलंक बोलते हैं। और पछताने से संसार के ताने बाने को और मजबूत गठान बनती चली जाती है। आप किस पे पछता रहे हो? अरे अच्छे कार्यों पर पछता रहे हो, तो आप अगर अच्छे कार्यों पर पछताओगे तो वो और दूर होता चला जाएगा। धर्म से और गुरु से और प्रभु से पछताने से आप और दूर होते चले जाओगे। इसलिए सब करना, लेकिन क्या, दान देने के बाद कभी पछताना मत। कभी ये मत करना कि कहाँ से दूंगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास जो कलश लेने, अभी प्रथम जिन्होंने पिछली बार भी कलश रखा था, इस बार भी आपके यहाँ रखाइएगा कलश उन्होंने, वो ये कहते हैं कि भगवान बोलने के बाद कहाँ से आता है पता नहीं चलता, इधर बोलता हूँ उधर अपने आप आ जाता है। वो क्यों होता है ऐसा? वो आस्था है इतनी उनकी, श्रद्धा है उनकी, तो अपने आप वो कहीं से भी व्यवस्था उनकी बन जाती है। वो बोलने का पछताते नहीं है। ठीक है, पछतावे की बात चल रही थी, तो वो पछतावा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पछतावा अगर हमने कर लिया तो कोई मतलब नहीं। और फिर उसके बाद है कि तीर्थंकर बनना है तो त्याग में व्यापार नहीं होना चाहिए। निश्चित मान के चलना, अगर त्याग में व्यापार हुआ और त्याग में अगर व्यापार हमने शामिल कर लिया तो हमारा जीवन ऊंचाइयों की ओर नहीं होगा। व्यापार से तात्पर्य क्या है? व्यापार से तात्पर्य ये है कि जब आगम में आया ही हैगा स्पष्ट रूप से कि आप जो कमा रहे हो उस कमाई का इतना हिस्सा आपको देना चाहिए। जब ये बात स्पष्ट आ गई है, कल मैंने उसको भी स्पष्ट खोल दिया था कि कितना देना चाहिए। 10% दे सकते हो, 25% दे सकते हो। उत्कृष्ट में तो कितना बताया था हमने आपको? 25%। और मध्यम में छठवां हिस्सा, जघन्य में 10% ले लो, एक हिस्सा दे दो आप। जब ये आगम का उल्लेख है और फिर अगर मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हो और कार्य करने के बाद बोल रहे हो मेरा काम हो जाएगा तो इतना दूंगा, तो ये व्यापार हो गया। इसको हम व्यापार कहेंगे। अरे किससे व्यापार कर रहे हो आप? देव शास्त्र गुरु के साथ व्यापार कर रहे हो आप। वहाँ व्यापार नहीं होना चाहिए। वहाँ व्यापार अगर कर रहे हो तो ये एक प्रकार का कहना चाहिए कि एक प्रकार का आप मतलब लिखा पढ़ी कर रहे हो कि मैं इतना करूँगा तो मुझे इतना मिलेगा, तो मैं इतना दान करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उल्लेख है इसका इतना मिलना चाहिए तो फिर आपको उसमें किंतु परंतु होने नहीं चाहिए, उसमें आपके मन में विकल्प होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा एक और बात बोलूँगा कि बहुत अच्छे से सुनना इस चीज़ को बहुत ध्यान से, कि दान में व्यापार नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये कि आप कम से कम मंदिर से, देव शास्त्र गुरु से संबंधित आप कोई व्यापार करते हो। मान लीजिए चातुर्मास आप क्या हुआ और चातुर्मास में कोई सामग्री लग रही है, मान लीजिए भोजनशाला में किराने की सामग्री लग रही है, मान लीजिए वस्त्र का काम है, आपके वस्त्र की दुकान है तो वस्त्र में कुछ लग रहा है, कोई भी ऐसी वस्तु आपको लग रही है तो कम से कम सब जगह व्यापार करो, लेकिन देव शास्त्र गुरु के दरबार में व्यापार मत करो। जितना नहीं दान कर सकते हो मत करो, लेकिन जितना आया है उतनी ही कीमत में देना चाहिए। वहाँ कभी भी ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु से कमाने का कभी भी प्रयास मत करना। अगर देव शास्त्र गुरु से आपने 1 रुपया भी कमाने का प्रयास किया, वो पैसा आपको फलेगा नहीं, 3 काल में नहीं फलने वाला है, निश्चित मान के चलना। आचार्य श्री जी तो यहाँ तक कहते थे कि जो जिनवाणी है, इस जिनवाणी की कीमत नहीं होना चाहिए। अरे जिनवाणी माँ को आप बेच रहे हो, ये गलत है, उसकी भी कीमत नहीं होना चाहिए। उस पर जो राशि लिखी जाती है वो न्यौछावर राशि एक अलग होती है। जैसे भगवान आचार्य श्री जी ने एक बार के हम 5 लाख में लाए। एक भैया आए थे जयपुर से, दक्षिण के थे, और उन्होंने उनसे बोला, दक्षिण तब उधर महाराष्ट्र के थे, तो उन्हें राशि बता दी। तो आचार्य श्री ने उनको मराठी भाषा में ये बोला था कि न्यौछावर राशि, उसका भाव ये था न्यौछावर राशि बोलते हैं, खरीद के नहीं लाए हम, मतलब भगवान खरीदे नहीं जाते हैं, उसमें न्यौछावर राशि दी जाती है।
तो भगवान देव शास्त्र गुरु में कभी व्यापार नहीं होता है। और अब हम अगर मान लो जो वहीं कमाने लग जाएंगे तो बचा क्या? दुनिया पड़ी है कमाने के लिए, दुनिया से सब जगह से कमा लो आप, लेकिन कम से कम देव शास्त्र गुरु इन स्थानों पर कभी कमाई मत करना, कभी कमाने का उद्देश्य मत करना, कभी कमाने का लक्ष्य मत बनाना। अगर यहाँ कमाई का लक्ष्य और यहाँ कमाई का उद्देश्य बना लिया तो जीवन पर्यंत आप ये मान के चलना वो एक एक रुपया इस प्रकार से दुख के रूप में और पीड़ा के रूप में आपका निकलता चला जाएगा। हम सब करें, लेकिन अपने प्रभु के दरबार में व्यापार हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। निश्चित ये आप मान के चलना, अगर वहाँ हो रहा है तो जीवन व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, दान की बात चल रही है, और दान क्योंकि तीर्थंकर बनना है तो क्या है, यथाशक्ति दान देना होगा। दान की बात चल रही है तो सम्यक क्षेत्र में संपत्ति का सद्वय करना। जब अच्छा क्षेत्र अच्छी कहीं ऐसा लगता है हमें यहाँ दान देना है, अब वो दान देना तो है, उस दान देने में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको उस समय क्या लगता है? मेरा पुण्य बढ़ रहा है ये लग रहा है, या मेरी संपत्ति कम होती ये लग रही है? बोलो क्या लगता है? मेरा पुण्य बढ़ रहा है ये लगता है कि मेरी संपत्ति कम हो रही ये लगता है? यदि हमें लगता है कि संपत्ति कम हो रही है तो हमारे दान में कोई चमक नहीं होगी, न ही कोई उत्साह होगा। पर हमें यदि ये लगता है कि पुण्य बढ़ रहा है तो हमारे दान में विशेष चमक होगी, विशेष प्रचंड उत्साह होगा। लेकिन होता क्या, जैसे मान लो किसान है, वो जो किसान है धरती पर उसे विश्वास होता है और वो श्रद्धा के साथ क्या करता है, किसान जो है वो बीज को बोता है और उसे विश्वास है आज नहीं तो कल उस धरती से क्या निकलेंगे, उस धरती से अनाज की उत्पत्ति निकलेगी, और वो अनाज मिलता है तो बड़े श्रद्धा के साथ उस अनाज को फेंकता है, बोता हैगा। व्यापारी भी बैंक में पैसा जमा कराता है, उसे मालूम है मैं पैसा जमा करा रहा हूँ तो कुछ न कुछ मुझे रिटर्न मिलना है, तो बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ वह पैसा जमा कराता है। परंतु दान में ऐसा कोई तत्कालिक अनुभव हमें दिखने को मिलता नहीं है, इसलिए वो प्रबल उत्साह हमारे अंदर दान देने में नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई दान दे रहा है तो बहुत बड़ा पराक्रम का काम कर रहा है, ये मान के चलना बहुत बड़ी ताकत है कि दिख नहीं रहा है उसके बाद भी वो दान दे रहा है। ऐसा पराक्रम जो दर्शा रहा है वो अपने जीवन को गौरवप्रद बनाते चला जा रहा है। इस जगत में ध्यान रखना, जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शर्त क्या है, पहले तुम कुछ दो, अगर दोगे तो निश्चित कुछ मिलेगा। किसान ने को फसल बाद में मिलती है, किसान धरती में जैसे बीज बोता है, वृक्ष फल बाद में देता है, पहले जमीन में बीज बोया जाता है। वो बादल से भी जमीन पानी जो दे तो रहा है बादल, लेकिन बादल से जमीन पानी को बाद में मिलता है, पहले सूर्य के माध्यम से सागर से वो अपनी पानी को वो लेता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कुछ देना तो आप चाहते हो कुछ लेना प्राप्त चाहते हो तो पहले देना होगा। दूसरों को हमें सम्मान भी बाद में मिलता है पर हमें देना पड़ता है। ध्यान रखना, शरीर को भोजन दोगे तभी बाद में क्या उसके रिटर्न में आपको शक्ति मिलेगी। जब ये उत्तम मानव जीवन भी आपको कोई मिला है तो कैसे मिला है, बहुत पुण्य चुकाना पड़ा है, कहीं जाकर आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसे ही नहीं मिली है मनुष्य पर्याय। ये निश्चित मान के चलना, सद्गुणों का विकास करते चलोगे, पुरुषार्थ को बताते चलोगे, और पुरुषार्थ बढ़ाया है तभी आपको कुछ मिला है। मतलब तुम कुछ दोगे, तुम्हें कुछ पाना है तो उसके पहले देना अनिवार्य है। तुम्हें कुछ पाना है तो उसके पहले देना अनिवार्य है। निश्चित ये मान के चलना, अगर मिठाई खाई है तो ही मिठाई की डकार आएगी, चिरायता पिया है तो चिरायती की कड़वी ही डकार आएगी। तो फिर क्या है, विकल्प ही नहीं। विकल्प क्या है, विकल्प यही है कि देने की अपने जीवन में एक प्रवृत्ति को निकाल कर अपने जीवन में लेके आओ। पतझड़ ऋतु में भी भले ही वृक्ष छांव नहीं देता, पर ध्यान रखना लकड़ी तो देता है। छांव नहीं देगा क्योंकि पत्ते चले गए, लेकिन लकड़ी तो देगा ही देगा। अकाल के समय भी भली नदी प्रत्यक्ष रूप से आपको पानी नहीं देती, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे, गहराई से खोदोगे तो थोड़ा बहुत पानी तो मिल ही जाएगा। वो अमावस्या की रात्रि में भी मान लीजिए चंद्र भले ही अनुपस्थित रहता हो, परंतु धरती पर अल्प प्रकाश तो रहता है। किसका, तारे का रहता है।
सूर्यास्त के पश्चात भी भले ही धरती पर अंधकार चालू हो जाता है, परंतु एक छोटा सा दीपक भी अगर आपने जला दिया तो कुछ न कुछ तो वो प्रकाश और शांति का अनुभव कराएगा ही करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान की में आर्थिक तंगी के कारण भले तुम लाखों करोड़ों का सैकड़ों का दान ना भी करो, परंतु अगर तुम्हारे नगर में कोई साधु आया है तो एक ग्रास आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त कर लो। कोई गरीब तुम्हारे पास आया है, जितना हो उतना दे दो। अगर ऐसा इतना सुंदर भव्य जिनालय बनने का यहाँ पर आपको अवसर मिल रहा है, किसी भी तरह कुछ भी लग जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपने पुण्य को सुरक्षित करने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो दान दूंगा। उसमें कोई संकल्प विकल्प मत करो, निश्चित मान के चलना। जीवन के दौरान मनुष्य जो कमाता है, जो इकट्ठा करता है, कर्म सत्ता उन्हें दो विकल्प देती है, या तो उसका देकर जाओ या उसे छोड़ या तो उसे देकर जाओ या उसे छोड़ कर जाओ। तीसरा विकल्प नहीं है, या तो दे दो या छोड़ जाओ। अब आप क्या चाहते हो, बताओ आप क्या करना चाहते हो, किस विकल्प को आप पसंद करना चाहते हो? सत् कार्यों में संपत्ति का सदुपयोग करने के माध्यम से देकर जाने का विकल्प तुम्हारे जीवन में आकर्षण का केंद्र है, या फिर अथवा संपत्ति का संग्रह करते रहकर अंततः छोड़कर जाने का विकल्प तुम्हारे जीवन के केंद्र स्थान पर? बताओ कौन सा है तुम्हारे मन में, कौन सा लक्ष्य बनाया? देकर जाना या छोड़कर जाना? देकर जाना है। कहाँ, मुझे नहीं लगता है कि आपके जीवन में देकर जाना। आप सिर्फ बोल रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो, दिखावा कर रहे हो अभी आप, ठीक है ना? आप दिखावा वाला जीवन जी रहे हो। अभी देकर जाने की बात आपके जीवन में नहीं है, आपके जीवन में तो छोड़कर जाने की बात है। अगर देकर जाने की बात है तो मैं देखता हूँ बासा वालों, कितना देकर जाओगे आप। 4 तारीख के दिन शिलान्यास हो रहा है, उस शिलान्यास में कितना देते हो देखता हूँ। अरे देने वाले तो ऐसे हैं कि देकर पीछे हट रहे हैं। अरे महाराज अब वो बोल तो दिया लेकिन नहीं हो पाएगा, ऐसा कर रहे हैं। विचार करना कि देकर पीछे मत हटो। देकर जो है आप पीछे हटोगे तो पछतावा कहलाएगा। नहीं, देकर जो गए हैं, याद रखना, जो देकर गया है कर्म सत्ता ने हमेशा उनको नवाजा है, और जबकि छोड़कर जाने वाले को कर्म सत्ता ने उसकी गद बना दी है। क्या बोल रहा हूँ? जो देकर गया है उसको कर्म सत्ता ने नवाजा है, और जबकि जो छोड़कर गया है उसको कर्म सत्ता ने क्या, उसकी गद बना दी है। इसलिए ध्यान रखना, जब भूख 12 रोटी की होती है और उस समय भी अगर 2 रोटी मिल जाती है तो व्यक्ति खा लेता है, मना नहीं करता है, बिल्कुल भूखा नहीं रहता है। उधारी के भी पैसे हमेशा बोलता हूँ मैं, उधारी 5 लाख की होती है और वसूली करने गए और 5,000 भी देता है तो आप लेके आते हो, मना नहीं करते हो। समझदार तो वो होता है कि जो मिल जाए वो ठीक है, हाथ से जाने नहीं देता है। और यदि पर आपका दान देने का अवसर आता है तो दान देने के पास लिए आपके पर्याप्त नहीं है, तब आप पर्याप्त नहीं, तब भी कुछ न कुछ तो उसमें से देते रहो, कुछ न कुछ तो देते रहो। परंतु हमारी बुद्धि ऐसी विकृत हो चुकी है, हम ये मान बैठे हैं, क्या मान बैठे हैं, हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, तभी देंगे। ध्यान रखना, पर्याप्त मात्रा में 3 काल में नहीं आने वाला है। पर्याप्त मात्रा में देने पर, पर्याप्त नहीं होने पर भी पर्याप्त दोगे तभी पर्याप्त धन आपके पास आता चला जाएगा। एक तो है कम और उसमें भी हम दे दें, ये मानसिकता निकालो नहीं। जितना है उसमें से कुछ ना कुछ दे लें, निसंदेह अपनी इस विकृति को निकालो और जितना होता है उतना देने का भाव बनाओ। जब हम लेते वक्त कम भी स्वीकार कर लेते हैं तो देते वक्त अधिक देने का आग्रह हमें क्यों है, बताओ ना। जब हम लेते वक्त कम भी ले लेते हैं और देते वक्त अधिक होगा तब देंगे। इस जो मनोवृत्ति को, इस अहितकारी वृत्ति को, विकृति को अपने मन पटल से निकाल दो, अपने हृदय से निकाल कर अपने जीवन को अगर वास्तविकता में अच्छा बनाना है तो कुछ ना कुछ दे कर जाऊँ और कुछ ना कुछ दे कर जाऊँगा तभी मेरे साथ वो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। कल दे दूँगा, कल दे दूँगा, आज नहीं अभी दे दूँगा, अभी दे दूँगा। कल का छोड़ो, जो बार बार आप विचार कर रहे हो कि मैं बाद में दे दूँगा, कल दे दूँगा, अभी समय नहीं है, ऐसा ये जो मानसिकता आपने बना रखी है तो वहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं,
वहाँ ये कहते हैं, उस समय की बात है, हमेशा मैं बताता हूँ कि जो युधिष्ठिर बैठे थे, कुछ काम में लगे हुए थे, उस काम में लगे थे, कोई मांगने आया, जब कोई मांगने आया तो उस समय उन्होंने कहा आज अभी नहीं, अभी समय नहीं, हम कल दे देंगे। बाद में भीम ने सुना, क्यों बड़े भैया ने कुछ दिया नहीं? देखो भाई ऐसे होते हैं कि बड़े भैया देंगे, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कुछ दिया नहीं, बोले नहीं, उन्होंने कहा कल आना। बोले बहुत अच्छी बात है। तो भीम ने भेरी बजवा दी। कौन सी भेरी? बोले विजय की भेरी। तब युधिष्ठिर ने कहा कोई युद्ध करने गए नहीं, कुछ हुआ नहीं, और ये भेरी काय की बज गई? ये जीत की भेरी कैसी बज गई? क्यों भैया क्या बात है, कहाँ क्या जीत लिया? बाहर आके युधिष्ठिर पूछते, कहाँ युद्ध कर आए और कौन से गढ़ को जीत लिया और कौन से राजा को हरा लिया? ये कौन सी ये भेरी क्यों? क्यों अलग अलग भेरी बजती हैगी, तो अलग अलग वाद होते हैं, अलग अलग गान होते हैं। तो उन्होंने कहा अरे आप ही ने तो जीता। बोले मैंने किसको जीता? बोले आप ही ने तो जीता, आपने काल को जीत लिया है, आपने काल को जीत लिया है। अभी जो अंदर आए थे कुछ मांगने के लिए, तो आपने क्या कह दिया? आज नहीं कल दूंगा। अरे कल कब दोगे? आज दे लो, कल का कोई भरोसा नहीं है, आज दे लोगे तो अच्छा हो जाएगा। है तो अभी दो, कल भी क्यों, इसी वक्त निकाल के दो, तब हो पाएगा। मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा मैं करते करते रह जाओगे और दे नहीं पाओगे और वहीं का वहीं रह जाएगा। ये निश्चित मान के चलना, हमारे पास हैं तो हम दे दें, हमारे पास नहीं है तो हम कोई बोल ही नहीं रहे। लेकिन होने के बाद भी अगर आप आगे पीछे हो रहे हो और मन को अगर ख़राब कर रहे हो और मन में अगर इस प्रकार से हो रहा है कि हाँ दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, तो देना नहीं कहलाएगा। देना जो है वो तभी कहलाएगा जब वास्तविकता में आप अच्छे परिणामों के साथ आप धन को निकाल दोगे। समय का पता ही नहीं चल रहा है कितनी देर क्या हो गई हैगी। इतनी आचार्य भगवान की बात को अपनी बात को विराम दूंगा। कल आपने मुझे बहुत भावुक बना दिया था, ऐसे नाटक मत बनाया करो, ऐसे नाटक मत दिखाया करो। वास्तविकता में बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैंने संभाला। बहुत अगर स्टेज पे नहीं होता तो बहुत रोता, लेकिन अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। फिर भी आंसू आते चले जा रहे थे, आंसू आते चले जा रहे थे, आंसू आते चले जा रहे थे। ना चाह कर भी आपने वो कल ऐसा दृश्य दिखा दिया कि उस दृश्य को, जब भी वो दृश्य आता है तो निश्चित रूप से उस दृश्य को देखते ही और वो सब सोचते ही आँख से आंसू अपने आप आने लगते हैं, अपने आप अंदर से। मैं बड़ा ही, क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कहीं समर्पण और भक्ति थी तो वो थी गुरुदेव के प्रति। और जब वो गुरुदेव की बात आती है और गुरुदेव का स्मरण आता है तो सहज रूप से सब कुछ अपने आप ऐसा होता चला जाता है। ऐसे गुरु जैसे हम सब बने, इसी भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।